गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैम अच्छे हैं। अच्छे हो? यस मैम। चलो, आज हर्षित सर लीव पे हैं फॉर टुडे ओनली। तो आज आपका लेक्चर मैं लूंगी, माई सेल्फ दिव्या। ठीक है, सो आई विल टीच यू। ओके मैम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जिन्होंने भी गुड इवनिंग सर लिखा था, अब गुड इवनिंग मैम लिखोगे चैट बॉक्स में? चलो, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। गुड इवनिंग गुड गौरव, इवनिंग। सबको गुड इवनिंग भाई। चलो करें स्टार्ट आज का लेक्चर। यस मैम। ओके, मैम सो आपने रिकॉर्डिंग ऑन इट कर इज, दी? यस सर कर दी। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओके, सो आज हम सर्कल्स चैप्टर जो है ना आपका, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे आज के सेशन में हम लोग। और इसकी वेटेज सबको पता है कि इतने क्वेश्चंस इससे आते हैं। जैसे देखो 2025 में 10 क्वेश्चंस आए थे अभी लास्ट ईयर ही। 4 में 20 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से। 20 क्वेश्चंस मतलब जैसे जनवरी और अप्रैल दोनों की दो दो शिफ्ट्स होती है ना दोनों अटेम्प्ट में, तो सबको मिला के। ठीक है, और 23 में 19 क्वेश्चंस थे, 2 में 24 एंड 21 में 29 क्वेश्चंस थे भाई इस चैप्टर से। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस बैठ के ट्राई करने हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आवाज आ रही है ना मेरी सबको सही से? यस मैम। बता यस देना। मैम। ठीक है, ओके। वेटेज क्लियर इस चैप्टर की? सर्कल्स चैप्टर की वेटेज क्लियर है? पढ़ यस लिया? मैम। वेरी पढ़ रखी है? यस और नो? अब इसमें आवाज नहीं आई यस मैम कि हमने पढ़ ली है थियरी, है ना? यस मैम, मैम पढ़ ली। अच्छा, आपने यस पढ़ ली। बाकी चलो वन बाय वन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो ये वाला। इसमें क्या बोल रहा है कि C1 हमारे पास एक सर्कल है। 25 का क्वेश्चन है अभी। ठीक है, ये लास्ट ईयर का ही। C1 सर्कल है और कौन से क्वाड्रेंट में है ये? थर्ड क्वाड्रेंट में। और उसकी रेडियस कैसी है? 3 के बराबर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अभी पढ़ लो चलो। एक सर्कल है जो कि किसमें है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई करेगा हमारा? यहाँ पे, यस और नो? इधर होगा ना? और उसकी रेडियस 3 दे रखी है और वो टच करता है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को। मतलब जो सर्कल होगा वो कैसा होगा भाई? दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हुआ। इज दैट क्लियर? ये सबको क्लियर है? इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। क्लियर यस सबको? मैम। ओके, और इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास? 3 के बराबर। क्लियर? तो यहाँ से एक चीज क्लियर, जो इसका ये जो सेंटर पॉइंट होगा, ये कौन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -3, -3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई हमारे दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव। यस और नो? यस मैम। साथ साथ। और अब C2 एक सर्कल है, ये तो था C1 सर्कल। C1 की इक्वेशन भी फिर लिख दे, क्या होगी अगर सेंटर पता है रेडियस पता है? बताना जरा। क्या होगी भाई इक्वेशन? x+3² y+3² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। यस और नो? यस यही मैम। होगी। यस मैम। इसको ये भी बोल सकते हैं x+3² y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतनी हमारे को इन्फॉर्मेशन से हमने यहाँ तक कर दिया। क्लियर? अब सेकेंड चीज वो क्या बोल रहा है कि C2 एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है? 1,3 ये 1, ये कहीं 3 होगा, यहाँ पे होगा सेंटर। यस और नो एवरीवन? यस मैम। और ये सर्कल कैसा है? ये टच कर रहा है C1 को एक्सटर्नली एट वन पॉइंट, और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको क्या पॉइंट है? वो अल्फा बीटा। मतलब ये कोई सर्कल होगा, ऐसे रफ डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है ना? कहीं मैडम सर्कल आपने अच्छा नहीं बनाया ये मत बोल देना, रफ स्केच है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब इसका सेंटर तो 1,3 दे रखा है, और ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम P ऑफ अल्फा बीटा बोल देते हैं। यही दे रखा है ना? क्लियर? तो फिर C2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x-1 का होल स्क्वायर। यस और नो एवरीवन?
दिस इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर, येस और नो एवरीवन, बताओ भाई ये ठीक है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो अब इसकी रेडियस बताना जरा मेरे को, सॉरी, रेडियस बताओ। पता लग रही है कुछ, येस और नो? यस मैम, एक मिनट। निकालो चलो। अभी हमें पता नहीं लगेगी, अभी हम इसको R2 बोल रहे हैं, ठीक है? मैं क्या लिख रही हूँ इसको, R2, अभी पता नहीं है हमें, क्लियर है? और मैम ये इसका हमारी, स्टैंड करके नहीं पता कर सकते? हाँ अभी वही लिख रही हूँ मैं, एक सेकंड रुकना। हाँ, अब जैसे देखो, इधर की तो 3 है, येस और नो? ठीक है, ये अगर पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, येस और नो? Yes, ma'am. तो हमारे को कोऑर्डिनेट्स तो पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 माइनस माइनस ऑफ 3, मतलब 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर? प्लस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये यहां से क्लियर? तो ये R1 प्लस R2 की वैल्यू है, ये ए बी, ये क्लियर है सबको? ये हमारा इतना R1 था और ये बाकी का R2, क्लियर? तो यहां से ये हमारे पास किसके बराबर आएगी भैया, दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 6 का स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना, 16 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 52, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2√13। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2√13। तो रेडियस दूसरे सर्कल की कितनी आ गई, -3 लिख दे इसको, R1 तो 3 के बराबर था, ये क्लियर है? ये हमारे पास रेडियस आ गई दूसरे सर्कल की, ठीक है? R2 is radius of C2. डन एवरीवन, यहां तक डन? Yes, अब ma'am. हमें P ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। अब यहां से देखो, ये पॉइंट था A जिसके कोऑर्डिनेट थे -3,3, ठीक है? ये था P ऑफ अल्फा बीटा, मैं थोड़ा सा अब वो कर रही हूँ डिटेलिंग, ये 1,3 पॉइंट थे, ये R1 था, ये R2 था, राइट? थोड़ा सा जूम इन कर दिया। तो अब इसके अगर मेरे को पॉइंट्स निकालने हैं तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, अब आपकी ये 10th वाली नॉलेज काम आएगी, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां से अल्फा की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास, R1, 1, ऐसे ही लिखते थे ना हम जब छोटी क्लासेस में से थे, सेक्शन फॉर्मूला ऐसे ही लगाते थे, येस और नो, बताओ? तो R1 की वैल्यू यस 3,1 -3, R2 की वैल्यू कितनी थी, 2√13 -3 अपॉन इसकी वैल्यू दिस। मेरे को एक बार अल्फा की वैल्यू बताना कैलकुलेट करके क्या आ रही है, तब हमें सारी चीजें पता है, क्योंकि हमें बीटा और अल्फा चाहिए। यहाँ पे यही कह रहा है ना, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर m/n के बराबर है, जीसीडी सच दैट 1 सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है, तो m+n बताओ। तो पहले अल्फा और बीटा तो पता होना चाहिए ना, उसके लिए हमें बताना जरा कितना आ रहा है इसको सोल्व करके अल्फा की वैल्यू। कर रहे हो सोल्व, यस और नो? करो करो। सबका ये आ गया, इतना आ गया सबका? यस मैम। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अभी 2 से डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि अभी बीटा भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं ना। अब बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो फिर से R1 मल्टीप्लाई 3, R2 मल्टीप्लाई -3 अपॉन R1 प्लस R2, क्लियर? तो R1 था 3 के बराबर, R2 की वैल्यू भी लिख देते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 2√13 -3 मल्टीप्लाई -3 अपॉन 2√13। सो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार कैलकुलेट करके जल्दी से बता दो बीटा की वैल्यू।
यस, कितनी आ रही है? मैम 18 मैम, माइनस 6 18 रूट 13 बाय 2 रूट 13। यस, वेरी गुड। तो ये आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू। अब हमारे पास बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा की वैल्यू भी है। अब हमें निकालना क्या था? बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, राइट? तो मतलब बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 18 माइनस 6 रूट 13 बाय 2 रूट 13 माइनस 12 माइनस 6 रूट 13 बाय 2 रूट 13, इसका होल स्क्वायर निकालना जरा, किसके बराबर आ रहा है? 6 रूट 13 से 6 रूट 13 तो कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस माइनस एक प्लस होगा, एक माइनस का है, यस और नो? यस मैम। है ना? तो 18 माइनस 12 कितना होता है? 6 के बराबर, यस और नो? तो दिस इज 3 बाय रूट 13 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 बाय 13। तो ये m बाय n के बराबर आ गया। देखना जरा, 9 और 13 की जीसीडी 1 होती है? ये तो बताओ। होनी चाहिए भाई। मैम जीसीडी क्या होता है? जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ निकालते थे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही जीसीडी होता है। 1 है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। यस मैम। तो फिर अब हमारे पास m की वैल्यू आ गई 9, n की वैल्यू आ गई 13। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 13 विच विल बी इक्वल टू 22। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। क्लियर? देख लो कहां से घुमा के लाया है ना, सर्कल बना बना के। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ लिख देते हैं भाई एक बार सी ऑप्शन। एक बार नोट कर लो सारे इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 25 का है रिसेंट। ये स्लाइड नोट कर लिए सबने? कोई रह गया हो तो बोलो भाई। नोटेड एवरीवन? Yes, ma'am. दिस वन? नोटेड? यस मैम। ये तो अब कैलकुलेशन है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज जेईई मेन का 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सर्कल दिस, ये किस में लाई करेगा? इनसाइड द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड द पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो सर्कल के या तो ऊपर लाई करेगा, मतलब अगर ये सर्कल है ना तो या तो ये वाला 1,-1/3 या तो इधर कहीं लाई करेगा या फिर इसके अंदर कहीं पे लाई करेगा, अभी पता नहीं है हमें, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो फिर अभी हम देखते हैं के की कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं। फिर इसके लिए हमें सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है? 4x² प्लस 4y² माइनस 12x प्लस 8y प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहले एक बार x² के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं। y² माइनस 12/4x प्लस 8/4y प्लस k बाय 4 इज इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिया? डिवाइड किया, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड्स। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक क्लियर सबको? बोलो। यस मैम।
ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गई भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y प्लस k बाय 4 इज इक्वल टू 0। नाउ अब एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, तो इसके सेंटर क्या होंगे, बताना जरा, सेंटर क्या मैम होगा, 3, सॉरी मैम सोच लो, 3, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, जरा बताना एक बार। मैम 3/2 मैम एंड -3/2, -1. -1। स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ जरा मेरे को एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई हम स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस प्लस 2gx 2 प्लस 12y Plus C is equal माइनस to देख के बोल रहे हो, है ना। तो सर्कल क्या होते हैं, माइनस जी कोमा माइनस एफ, यस और नो, यस Yes. मैम. सेंटर, यस मैम। सर्कल सेंटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे फिर, हमारे पास अब 2g की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, तो g की वैल्यू -3/2, माइनस g करने पे हमें क्या मिलेगा, 3/2, मैम यस और नो। 3/2. और यस मैम। दूसरा कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा मैम यहाँ से पे, -1. माइनस, -1। वेरी गुड। और रेडियस कैसे निकालते हैं जरा बताओ, देख रही हूँ मैं मैम कितना जी पढ़, स्क्वायर मैम प्लस एफ रूट स्क्वायर माइनस g सी का स्क्वायर रूट प्लस करके। f स्क्वायर माइनस c. प्लस ये लिख दूं सीधा, माइनस सी माइनस ये k/4 है ना, ये क्लियर। यस मैम. So this will be equal to 9/4 plus 1 minus k/4. Is that clear to everyone? This is the यस radius. मैम. यस मैम। And it will be equal to 13/4 minus k/4. Now एक बात बताओ, रेडियस नेगेटिव हो सकती है, no, ma'am. नहीं हो सकती है ना। और अंडर रूट के अंदर अगर हमें ये दे रखा है, तो ऑब्वियसली 13 ये जो k/4 है वो लेस देन होगा 13/4 से, यस और नो, लेस देन इक्वल टू, बराबर, यस पॉइंट मैम। सर्कल हो सकता है ना। तो फिर k की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 13। इज दैट क्लियर, एक चीज क्लियर हुई, कंडीशन नंबर 1 क्लियर है ये, बोलो। मैम एक बार रिपीट करना. यस मैंने मैम। बोला कि जो रेडियस है वो या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव ही होगी, और स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली टर्म है, अगर ये नेगेटिव हो गई तो मतलब फिर एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि भाई फिर तो कॉम्प्लेक्स आएगा हमारे पास कुछ ना कुछ, और हम रेडियस की बात कर रहे हैं। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 13/4 माइनस k/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यस मैम. यस मैम। बिकॉज रेडियस हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएंगे फिर हम। तो दिस इज 13 माइनस k/4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्लियर। यस मैम. माइनस k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k विल बी लेस देन इक्वल टू 13, ये क्लियर है। अब थोड़ा यस सा मैम. यस मैम। कंडीशन नंबर 1। अब देखो वो और क्या बोल रहा है, हमें हमें एक चीज ये भी बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना 1, -1/3, ये या तो सर्कल के ऊपर लाई करता है, अगर तो सर्कल के ऊपर लाई किया तो ये जो पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, हम इसमें जब पुट करेंगे तो 0 के बराबर आंसर आना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे या सर्कल पे या पैराबोला इलिप्स किसी पे लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्लियर। और अगर नहीं उसके अंदर लाई करता है तो इसका मतलब यहां से हमारे पास, यहां लिख देती हूँ मैं, एज 1, -1/3 lies on or inside the circle. So जब आप पुट करोगे इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -1/3 स्क्वायर, और क्या था हमारे पास, -3, 1 प्लस 2, -1/3 प्लस k/4 लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 हो सकता है अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर गया, मतलब यहाँ कहीं पे लाई कर गया कहीं पे भी, तो इक्वल टू 0, अगर इसके अंदर लाई करेगा तो लेस देन 0। इज दैट क्लियर, बाहर नहीं यस बोला मैम। उसने, यस बाहर बोल मैम. ग्रेटर देन 0 की बात आती। अब मेरे को एक बार इसको सोल्व करके k बताना किससे लेस देन इक्वल टू होगा, एक और कंडीशन आ रही है हमारे पास अभी, जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ मेरे को।
यस, के की वैल्यू किससे छोटी आ रही है? बड़ी आराम आराम से कैलकुलेशन करते हो भाई तुम तो। देखो 1 + 1/9 -3 -2/3 प्लस k/4 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर सबको? बोलो, यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. तो यहां से ये किसके बराबर 10/9, ये लिख दू। ये कितना हो गया? -9 -11/3 प्लस k/4 लेस देन इक्वल टू 0। तो k/4 को एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स उठा के राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। ये क्लियर? तो यहां से ये दिस इज 33, दिस इज -10, मतलब 23/9। इज दैट क्लियर? k/4 इज लेस देन इक्वल टू 23/9, तो k की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 92/9। ये क्लियर है? ये बताओ। Yes, ma'am. एक कंडीशन आई कि उसकी k की वैल्यू ना 13 से छोटी या बराबर होनी चाहिए, ये कह रहा है कि 92/9 से छोटी या बराबर होनी चाहिए, मतलब 10 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? तो अब एक कंडीशन और अप्लाई करनी रह गई है, वो ये है कि ये जो सर्कल है वो कहाँ पे लाई करना चाहिए? लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो यहां से थर्ड कंडीशन, सी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और के की वैल्यू लेस देन 13 आ रही है, लेस देन इक्वल टू, तो आर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होना चाहिए, है ना? और आर क्या आया था? 13 माइनस k/4 इज लेस देन 1। तो यहां से 13 माइनस k/2 कर देते हैं इसको, लेस देन 1। दिस इज 13 माइनस k लेस देन 2। अब तो मैं कैलकुलेशन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहां से हमारे पास क्या आ रहा है? 4। तो k इज ग्रेटर देन 13 माइनस 4, k इज ग्रेटर देन 9। तो अब बाय 1, 2 एंड 3 के कहां से बिलोंग करना चाहिए? 9 से लेकर 92/9 तक, क्योंकि बिकॉज 92/9 इज इक्वल टू 10 पॉइंट समथिंग विच इज लेस देन 13। क्लियर? तो आप इंटरसेक्शन हो गए जब तीनों की, तो ये फिर के यहां से लाई करेगा। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग पार्ट था, इसको नोट करना है इस क्वेश्चन में। टेक अ मिनट एंड, अच्छा इसका ऑप्शन डी है, ऑप्शन भी मेंशन कर देते हैं भाई, डी ऑप्शन। एक बार 1 मिनट लो, इसको समझो और लिखो, साथ साथ क्वेश्चन नोट करना, ठीक है? और अगर कोई डाउट है तो पूछो। मैम डन। ये वाली स्लाइड डन या यस क्वेश्चन मैम। डन? मैम ये वाली स्लाइड।
Noted everyone? The slide is Yes, noted? ma'am. Okay. चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैम एक मिनट। ओके डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन देखो। इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, पहले तो ये वाला क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया ना, थर्ड। ये भी 22 का क्वेश्चन है। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 6√2y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये कोड है कौन से सर्कल की, इस वाले सर्कल की कोड है। ठीक है, मतलब एक बार ये बना देते हैं। ये दूसरा एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, इसका जो डायामीटर है वो इसकी कोड है ना। तो दूसरा सर्कल हमारा हो गया ये वाला। जस्ट मिनट, डायामीटर बनाना है। भाई रफ स्केच है, ठीक है, कोई जज नहीं करेगा मैम की ड्राइंग को कि मैम सर्कल अच्छा नहीं बनाया आपने। ओके ओके, तो एक सर्कल है हमारा ये वाला एक्स स्क्वायर, ये हमारा C1 है, ठीक है, इसको C1 बोलते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो दिस इज द, यहाँ लिख देती हूँ C1 सर्कल हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ऑरेंज वाला है ना वो C1 है, ठीक है, -6√2y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। चलो मेरे को जल्दी से बताओ इसके सेंटर क्या होंगे। सेंटर ऑफ C1 एंड रेडियस ऑफ C1 R1 से बोल देते हैं, जल्दी बताओ। व्हाट इज द सेंटर ऑफ √2, 3√2. √2, 3√2। वेरी गुड, दिस इज C1, दिस इज C2। ओके, और रेडियस √6। एक मिनट भी देख लेते हैं। मैम 2। 20 माइनस 14 √6 आएगी भाई रेडियस। ये R1 है, इसकी वैल्यू √6 है, ठीक है। और दूसरा सर्कल हमारा कौन सा था, C2। C2 क्या दिया हुआ है हमें, x -2 √2 का होल स्क्वायर प्लस y -2 √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R²। क्लियर। तो मतलब इसके सेंटर क्या हो गए हमारे पास, ये तो सीधे सीधे ही दे रखे हैं, 2 √2 राइट। और रेडियस इसकी अभी पता नहीं है, R दे रखी है हमें। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक क्लियर? बोलो भाई। Yes, ma'am. ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, R² की वैल्यू बता दो हमें, ठीक है। अब एक बात देखो, ये √6 है, ठीक है, इसका सेंटर अभी हमें पता नहीं है कि इस पे लाई भी करता है कि नहीं, अभी हमें नहीं पता, हम अलग से ही लेके चलेंगे। क्लियर। बट हमें इतना पता है कि ये रेडियस है, तो इसकी वैल्यू तो R है। यस और नो, यस और नो Yes. एवरीवन?
दिस इज, इसको हम, ये सेंटर C2, ये सेंटर C1, तो C1 C2 की वैल्यू क्या है? ये √6 के बराबर, ये R के बराबर, C1 C2 की वैल्यू क्या होगी बताना जरा। दोनों के सेंटर पता है ना हमें, डिस्टेंस फॉर्मूला, अरे C1 + C2 नहीं, C1 C2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। आपको C1 भी पता है, सेंटर ऑफ C1, सेंटर ऑफ C2 भी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से बताओ क्या आ रहा है। 2. 2 आ रही है सबकी? एक बार बता देती हूँ भाई कैसे निकाल ली। 2√2 Yes, माइनस ma'am, 2 आ रही √2 है. का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है भाई सारे, ठीक है। 3√2 का होल स्क्वायर, अंडर द रूट चल रही है ये सारी चीजें। यहाँ से हमारे पास आया 2 + 2 दैट इज 2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई, ये 2 के बराबर। अब हमें इस रेडियस की वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, कौन सी थ्योरम लगाएंगे हम? PGT. यस, बता दो आर स्क्वायर की वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, PGT अच्छा नाम दिया भाई। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से? Ma'am, दिस इज √10. C1 C2 स्क्वायर, एक मिनट, C1 C2 स्क्वायर, और उस वाले पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था? कुछ भी नाम नहीं दिया था, इसको हम A बोल देते हैं, कुछ भी। AC1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC2 होल स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास 4 के बराबर, ये √6 का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, दिस इज, ये अभी हमें पता नहीं है, ये तो निकालना है। दिस इज R स्क्वायर, तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10, यही निकालना था ना हमें, यस और नो? Yes. तो ऑप्शन D इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? बोलो भैया। Yes, Yes, ma'am. ma'am. इजी था ये वाला क्वेश्चन, तो बस समझने पे था सारा, है ना। एक बार इसका डायग्राम ये क्लियर हो गया ना, इसका स्केच, सारा काम इसी का ही था, एक बार नोट करो। सॉरी भाई, आज थोड़ी सी खांसी हो रखी है। नोटेड एवरीवन दिस स्लाइड? Yes, ma'am. चले आगे। सबने नोट करना है, ठीक है, कोई एक दो से नहीं पूछ रही, सबसे पूछ रही हूँ कि सबने नोट किया या नहीं। No, ma'am. नहीं किया अभी? डन? Yes, ma'am. ये तो कैलकुलेशन ही, अब तो वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट, PGT लगा के। ठीक है, मैं ऐसे ही पाइथागोरस इतना लंबा नाम लेती थी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये हमारा, 4 या 5, 4th? 4th मैम। ओके चलो, ये भी जेई मेंस ये 21 का क्वेश्चन है भाई, सारे अब प्रीवियस ईयर ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वन बाय वन। और इसमें आपने एक चीज नोट करी है, जितनी भी स्टेटमेंट में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है सारी यूज करनी होती है हमें, ठीक है। अब देखो, चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ सर्कल सी टचेस द लाइन x इज इक्वल टू 2y। एक कोई सर्कल है जो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को टच करता है, ठीक है। और कौन से पॉइंट पे टच करता है, 2,1 पे। और इंटरसेक्ट करता है इस दूसरे सर्कल को x² + y² + 2y - 5 इज इक्वल टू 0 एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है P और Q, सच दैट PQ इज द डायामीटर ऑफ C1। तो हमें डायामीटर ऑफ पहले सर्कल का निकालना है, ठीक है। अब हमें C1 तो दे रखा है x² + y², यहां से +2y - 5 इज इक्वल टू 0। और अब हमें C के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वो 2,1 पे क्या कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है। तो जब भी आपको ऐसे दे रखा हो ना, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, x - 2 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x - 2y इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ये वाली जो ये x इज इक्वल टू 2y थी ना, इसको हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर? अभी हमें नहीं पता एग्जैक्ट लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है जब आपको ये दे रखा हो। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर खोल दो, x² + 4 - 4x + y² + 1 - 2y प्लस यहाँ से लैम्डा x - 2 लैम्डा y इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट x² y² को सेपरेट कर लो, और यहाँ से फिर और ये x की वैल्यूज y की वैल्यू ये भी सेपरेट कर लो। यहाँ से हमारे पास क्या क्या आएंगी भाई, पहले x को अगर हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा -4 टाइम्स ऑफ x। यस और नो एवरीवन, बोलो, यही आ रहा है यस ना। मैम। और y की वैल्यूज जब हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से -2 लैम्डा, यहाँ से -2, y विल बी इक्वल टू 0, +1 रह गया हमारे पास, +1 4 भी है, 5 आएगा। एक मिनट भाई, जस्ट अ मिनट, इसको भूल गए हम कांस्टेंट टर्म को। +5 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर? Now, this is the equation number 2, this is the equation number 1. You have to पहले find the value of PQ, या फिर रेडिकल एक्सिस भी बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ PQ बोल लो या रेडिकल एक्सिस बोल लो, ये क्या आ जाएगी, यहाँ से आप क्या करोगे, C - C1 करोगे। दूसरे में से पहले सर्कल को हम घटा देंगे क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, एक बार 2 - 1 करके मेरे को बताओ जल्दी से क्या क्या टर्म्स बच रही हैं। x² से x² तो कैंसिल आउट, यस और नो, यहीं से ही देख लो, लिखने की जरूरत नहीं है। x² से x² कैंसिल आउट, y² से y² कैंसिल आउट। यहाँ से लैम्डा -4, x का तो कुछ कोफिशिएंट इसमें है नहीं पहले वाले में, है ना, लेकिन y का है। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, -2 लैम्डा माइनस का 4y, 5 में से ये माइनस ऑफ दिस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +10 इज इक्वल टू 0। यस और नो एवरीवन, ये ठीक है? Yes, ma'am. सही लिखा है ना, कुछ रह तो नहीं गया, देख लो भाई, रह गया ना फिर देख लो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास बना ये। अब मेरे को ये बताओ कि जो हमारा सर्कल है, ये जो हमारे पास रेडिकल एक्सिस आई है, वो इंटरसेक्ट किस, ये वाला जो सी पॉइंट था ये कर रहा था ना इंटरसेक्ट, तो है ना। तो इस वाले टर्म्स में हमारे पास, एक मिनट, ये C1 है हमारे पास सर्कल, इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसका सेंटर जरा बताना मेरे को, इसका सेंटर बताना, C1 का सेंटर। 0, -1. यस, तो ये कहां से पास होगा, क्योंकि यही तो बोला है PQ डायामीटर है, तो सेंटर से पास होगा ना। तो पासिस थ्रू सेंटर ऑफ
C1 दैट इज इक्वल टू 0,-1। तो जब 0,-1 से ये लाइन पास करेगी, कौन सी लाइन, λ-4x प्लस -2 λ-4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 passes through 0,-1। इसका क्या मतलब है कि आपको x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह -1, यस और नो, सेटिस्फाई करेगा ना पॉइंट। तो λ-4 मल्टीप्लाई 0 -2 λ-4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू बता दो मेरे को, ये तो 0 ही हो गया। -4 -1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जल्दी से मुझे लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, -7। -7। वेरी गुड, -7। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल सी क्या हो गई, सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे पुट करना, पुट इन वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 2, क्या आएगा, x² प्लस y²। यहाँ से हमारे पास क्या था, λ-4 मतलब -7 -4x, फिर -2 λ -7 -2 प्लस 5, यहाँ पे लिख देते हैं -2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन, x² प्लस y² माइनस 11x, ये क्या बन रहा है हमारे पास, दिस इज 14 - 2 प्लस 12y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर, ये क्लियर है। Yes, ma'am. ये हमारे पास सर्कल, ये आ गया हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, जो दूसरा सर्कल था। अब उसने कहा डायामीटर ऑफ सी बताओ, तो मतलब हमें रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस ऑफ सी बता दो, रेडियस ऑफ सी बताना, सेंटर निकालो, रेडियस निकालो जल्दी से। दिस इज 11/2 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 5, यस और नो। इसको सोल्व करने पे रेडियस क्या आ रही है, और जो रेडियस आएगी डायामीटर क्या हो जाएगा फिर उसका डबल, यही होता था छोटी क्लासेस में। रेडियस आएगी यहाँ पे हमारे पास, एक बार कैलकुलेट करना, 245/4 आना चाहिए अंडर द रूट। Yes, ma'am. यही आ रहा है, 2 से 2 विल बी कैंसिल आउट, अंडर रूट 245 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर एंड इट इज गिवन इन द, किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 245 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7/√5। क्लियर, तो दिस इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगर √245 दे रखा है तो उसको टिक कर देना, नहीं दे रखा तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। नोटेड एवरीवन, नोट कर लिया, Ma'am, नहीं किया अभी। ma'am, हाँ जी, ma'am, PQ is equal to C minus C1 कैसे आया? क्योंकि ना जो PQ है वो डायामीटर है किसका, C1 का, ठीक है। और उसने बोला जो सर्कल C था वो टच कर क्या नाम है, इंटरसेक्ट कर रहा है C1 को। इंटरसेक्ट मतलब उसमें से पास करेगा, जैसे अभी वो पिछले वाले का डायग्राम बनाया था ना, PQ डायामीटर। Yes, ma'am.
हाँ, तो इक्वेशन ऑफ, जब भी हम रेडिकल एक्सिस या फिर ऐसे इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है उसमें से C माइनस C1 करता है, ताकि हमें इक्वेशन ऑफ वो लाइन मिल जाए जो इंटरसेक्ट करती हुई आ रही है, ठीक है, पी क्यू पॉइंट पे। क्लियर? जैसे ये वाला भी पीछे किया था ना हमने, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था ना, यहाँ पे बनाया था, ये ए बी है ना, यही पी क्यू काइंड ऑफ, ठीक है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट यस कर रहा मैम। है। सॉरी भाई, सॉरी। नोटेड, ये वाली स्लाइड नोट कर ली? यस मैम। Yes, ma'am. डन? ये 10 कोमा -1 लग रहा है, ये 0 कोमा आएगा, ठीक है। चल चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा बहुत जो रह गया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लेना फिर, ठीक है। हाँ जी बोलो भाई, चले? Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन नंबर, दिस इज 5 और 6, देख लेना एक बार 5 या 6 में से कौन सा है। अब हमें दे रखा है लेट द सर्कल, अब सर्कल क्या दिया हुआ है, 36x² x² प्लस 36y² माइनस 108x प्लस 120y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम, x इसका कोफिशिएंट 1 बना लो x² का, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y², 108/36x 120/36y प्लस c अपॉन 36 इज इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय 36 बोथ साइड्स। क्लियर ये? यस मैम। दिस इज x² प्लस y², ये हमारे पास क्या आएगा भाई, किस पे जाएगा, ये 3 पे। Sum 3. हाँ, और ये वाला हमारे पास बनेगा फिर 10/3, राइट, y प्लस c बाई 36 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी कि इसने क्या बोला हुआ है कि ये जो सर्कल है ना, ये ऐसा सर्कल है, ये ना तो इंटरसेक्ट करता है ना ही टच करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक है। मतलब या तो कहीं यहाँ पे होगा, यस और नो, या कहीं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अभी पता नहीं है, सेंटर निकालते हैं, ठीक है। सेंटर निकालना जरा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेंटर ऑफ एस क्या आएंगे भाई, जल्दी से बता दो। मैम 3 बाई 3/2 एंड Ma'am, माइनस 3/2 1/6। minus 5/3. मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है ना, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, ठीक है। तो अब रेडियस क्या आएगी इसकी, यहाँ पे कहीं लाई करेगा, दिस इज 3/2 माइनस 5/3, फोटो बना लेते हैं थोड़ी सी। रेडियस क्या आ रही है,
3/2 का स्क्वायर प्लस -5/3 का होल स्क्वायर माइनस c/36. Yes or no, everyone? Yes, ma'am. It is √9/4 plus 25/9 minus c/36. Yes or no? यही आई ना रेडियस. Yes, ma'am. अब उसने बोला कि भाई ये जो सर्कल है ना, ये ना तो टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को. तो इसका क्या मतलब है कि ये जो रेडियस की वैल्यू होगी ना वो लेस देन होगी मिनिमम ऑफ 3/2 और 5/3. क्लियर. तो ये 3/2 से छोटी होगी क्योंकि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं कर रही. अगर 3/2 के बराबर हो जाती है रेडियस तो मतलब ये पूरी वैल्यू ये 3/2 सॉरी ये वाला ये 3/2 के बराबर. क्लियर. तो बट ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा. तो मतलब 3/2 से छोटी होगी वैल्यू. क्लियर है. तो हमने रेडियस अभी अभी क्या निकाली थी, यहाँ से जो वैल्यू निकाली थी 9/4 plus 25/9 minus c/36 is less than 3/2. Is that clear to everyone? इक्वालिटी में ma'am. इक्वालिटी आ गई तो सर्कल टच कर जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को, वो हो नहीं सकता. तो squaring both sides, but you will get 9/4 plus 25/9 minus c/36 is less than 9/4. Clear? Now you can see this will cancel out. And from here we will get c/36 is greater than this. तो c यहाँ से this is यहाँ से c is greater than 100. Equation number 1. ये clear है सबको? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. ये तो थी फर्स्ट कंडीशन. अब उसने बोला इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है. पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो जल्दी से. x - 2y कैसे निकालते हैं, पता है कुछ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? ऑफ x - 2y इज इक्वल टू 4 और 2x - y इज इक्वल टू 5. इन दोनों को एलिमिनेशन से सोल्व करके x और y की वैल्यू ही तो निकालते हैं. यस और नो? बताना जरा x और y की क्या वैल्यू आ रही है. x क्या आ रहा है, y क्या आ रहा है. यूज एलिमिनेशन, क्लास 10th वाली प्रॉपर्टी मेथड, क्लास 10th का. यस बोलो. y is equal to -3/5. नो, x2 आना चाहिए, y -1 आना चाहिए. ये मत बोलो भाई कि एलिमिनेशन नहीं सोल्व करना आता. देखो इधर, अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो दिस इज 2x - 4y इज इक्वल टू 8. 2x - y इज इक्वल टू 5. साइन चेंज, कैंसिल आउट. दिस इज -3. यहाँ से y इज इक्वल टू 3, y विल बी इक्वल टू -1. यस और नो? तो x विल बी इक्वल Yes, टू no, 2. no sign जल्दी कर दिया. हाँ देख लो, अब 10वीं क्लास करी थी ना अच्छे से. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई ये. ठीक है. अब उसने बोला कि ये जो पॉइंट ऑफ 2 और -1 है ना, 2 और -1 ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा. यस और नो? अगर ये मेरे पास 3/2 है 1.5 तो ये 2 होगा और ये इसके अंदर लाई कर रहा है. तो मतलब ये जब हम पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल में तो वो लेस देन 0 होना चाहिए. अगर 0 हो गया तो मतलब ये जो पॉइंट है वो उठ के इधर आ जाएगा, सेटिस्फाई कर गया तो सर्कल पे ही आ जाएगा, है ना. तो आपने क्या मैंने करना है, दोबारा समझा दिया. मैंने बोला कि ये जो इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है. क्लियर. इनसाइड द सर्कल का क्या मतलब है, यहाँ पे लाई कर रहा है. 2, -1 इधर ही होगा ना. यस और नो? Yes, no. ठीक है. अब अगर ये यहाँ पे लाई कर रहा है और ये फिर 0 के बराबर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को तो ये नहीं सोल्व कर पाएगा ना. 0 तो नहीं देगा आंसर. अगर 0 दे देता है, सेटिस्फाई करता है कोई पॉइंट, तो मतलब वो उसकी बाउंड्री पे लाई करता है. ये क्लियर है? तो बाउंड्री पे तो लाई करता नहीं, तो मतलब लेस देन 0 होना चाहिए जब हम ये पॉइंट हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करेंगे. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am.
तो फिर कर दो जल्दी से पुट और लेस देन 0 करके सी बता दो किससे बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है सी पे कंडीशन। हमारे पास इक्वेशन क्या थी सर्कल की, एक्स स्क्वायर पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, या फिर मैं ये बोलूं, ये भी नहीं लिखते, ये लिखना भी गलत ही होगा, ये लिख देते हैं 2 कोमा माइनस एस 2 कोमा -1 लाइज इनसाइड द सर्कल S, therefore या therefore नेक्स्ट स्लाइड पे एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, y क्या आया था -1 का स्क्वायर, क्लियर, -3x, और इधर से हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी 2 और -1 ना, प्लस 10/3, y की वैल्यू आई थी -1, यहां से हमारे पास क्या था c/36 लेस देन 0, क्लियर, इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 हुआ तो पॉइंट हमारा बाउंड्री पे लाई करेगा, 4 + 1 -12 -10/3 प्लस c/36 लेस देन 0, तो यहां से क्या आएगा, दिस इज 5 -12 -7 -10/3 लेस देन 0, करना जरा सोल्व, क्या आ रहा है, ये 31/3 आएगा ना इसको सोल्व करके, 21 + 10, क्लियर, एक बार देख लो, ये 31 आ रहा है, कितना आ रहा है ये, यहाँ पे 3 × 2 आना चाहिए ना, x था, x स्क्वायर नहीं था, 6 आएगा भाई, इधर एक बार देखता, 5 दिस इज -1 माइनस 13 ठीक है, 12 × 13 156, तो यहाँ लिख दो बाय 1 and 2 100 से बड़ा है सी और 156 से छोटा है, यही आया था ना हमारा, क्लियर, या 1 and 3, तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर, एक बार नोट करो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, otherwise we will end the class. Noted? Is the slide noted, everyone? Yes, ma'am. चले नेक्स्ट पे, or else you can take a screenshot. Done? चलो तो आज का लेक्चर रखते हैं यहाँ तक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे, ठीक है, समझ आ गया ना सबको अच्छे से, क्वेश्चंस ट्राई करने हैं इसके बैठ के, एक एक लाइन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आराम से, क्लियर है, Yes, ma'am. भी कोई डाउट आता है, आपका डाउट ग्रुप है ना, उसमें आप अपना डाउट पुट कर सकते हो, ओके, थैंक Okay, यू, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. ओके एवरीवन।